शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। मसीह में आप सभी मेरे प्रिय भाई एवं बहनों को मेरा नमस्कार। मैं अशोक आपके सामने एक और नया विषय लेके आया हूं, जो कि यीशु मसीह की 7वीं वाणी है, जिसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। तो आइए प्रियो मेरे साथ निकालिए बाइबल से हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसका 44वां वचन से लेकर 46वां वचन तक। यहाँ पर लिखा है प्रियो, और लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच में फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। तो प्रियो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप रहे हैं, लेकिन उसके पहले वह मंदिर का पर्दा फट के 2 भागों में हो जाता है। तो प्रियो, इस पर्दे को हम किस रीति से समझना है, इस पर्दे के पीछे क्या छिपा है, इन सभी के बारे में हम बाइबल में से सीखेंगे। और क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपा, इन सभी के बारे में हम जानेंगे प्रियो। तो प्रियो, यशायाह ने इस पर्दे के विषय में पहले ही बताया था कि इस पर्वत पर इस पर्दे को, इस अन्य जातियों को जो भी घूंघट पड़ा है उसे नाश करेगा करके यशायाह में पहले से ही बताया गया प्रियो। और वो नाश करने वाला कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। आइए मेरे साथ निकालिए प्रियो यशायाह उसका 25वां अध्याय उसका 7वां वचन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, यहाँ पर लिखा है प्रियो, स्पष्ट लिखा है, मतलब सब देशों के लोगों पर पड़ा है वो पर्दा है, उसके विषय में लिखा है। जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब अन्य जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इस पर्वत पर नाश करेगा। यशायाह पहले से ही भविष्यवाणी करके प्रभु यीशु मसीह की घटना को वहां पर बता रहा है प्रियो, कि इस पर्वत पर वह इस पर्दे को नाश कर देगा, इस पर्दे को हटा देगा। जो हमारे आंखों के सामने पड़ी है वो पर्दे को यीशु मसीह खत्म करेगा करके यशायाह ने पहले से ही बताया प्रियो। तो वो पर्दा क्या है, वो पर्दा क्या दर्शाती है, इस पर्दे को किस रीति से हमें समझना है, उन सभी के बारे में जानेंगे प्रियो। तो प्रियो, पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई, क्योंकि वहां पर लिखा है मंदिर का पर्दा। मंदिर जो भी है वो हमारा शरीर है, क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तो आइए प्रियो, ये मंदिर का पर्दा क्या है हम बाइबल में से देखेंगे। मनुष्य की सृष्टि प्रियो 3 भागों में बंटकर बना है प्रियो, जैसे कि शरीर, प्राण, आत्मा। इन तीनों भागों से मिलकर मनुष्य को बनाया गया। परमेश्वर ने हमें इन 3 भागों से बनाया प्रियो। तो प्रियो, इन तीनों विषयों के बारे में एक एक करके हम जानेंगे। तो पहला है प्रियो शरीर के विषय में, मनुष्य का शरीर। तो प्रियो, हम सभी को पता है परमेश्वर ने आदम को किस रीति से बनाया, मिट्टी से लेकर उसे बनाया और उसके नथनों में अपना श्वास फूंका, तब से आदम जो है जीवित प्राणी बन गया था प्रियो। मतलब आदम जो है वो अविनाशी देह को लेकर, एक अविनाशी शरीर को लेकर जन्म लिया प्रियो। मतलब आदम का शरीर मरने वाला शरीर नहीं था, लेकिन आदम के अपराधी होने से, उसके पाप करने के कारण उस शरीर को, उस देह को एक समय सीमा दिया गया था। फिर वहां से हम देखते हैं कि आदम जो है 930 वर्ष तक जीवित रहता है। फिर वहां से शरीर की जो है आयु कम कर दी जाती है प्रियो। परमेश्वर फिर 120 वर्ष कर देता है, फिर 70, फिर 80 कर देता है प्रियो। यदि उसका बल अधिक हो तो उसमें भी दुख और क्लेश है प्रियो। फिर नए नियम में देखा जाए तो कहा जाता है कि एक घास फूस के समान मनुष्य का जीवन हो जाता है प्रियो। मतलब शरीर का जो भी डेट है वो अब कंफर्म नहीं है प्रियो। कभी भी किसी भी समय मनुष्य का देह मर सकता है प्रियो। हम ये सोचते हैं कि हमारी देह जो है वो कभी नहीं मरेगी, लेकिन परमेश्वर ने इस देह में एक समय सीमा रख दिया प्रियो। कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, लेकिन इसको मरना ही होगा, क्योंकि आदम के अपराध करने से इस शरीर को एक समय दिया गया। लेकिन हमारे आंखों के सामने ये पर्दा पड़ा है कि नहीं, ये कुछ नहीं है, ये सब माया है, मनुष्य जो है मरना ही है। इसलिए एक बार हमें जिंदगी मिली है तो आओ हम खाए पिए और ऐश करें। इस प्रकार मनुष्य की आंखों में इस संसार के ईश्वर ने एक पर्दा डाल दिया प्रियो।
और वो पर्दा डलने के कारण हम अपने जीवन के बारे में सोचना छोड़ देते हैं और वास्तव में आदम जो जीवित प्राणी था वो कैसे मृत्यु की देह में बदल गया इस बारे में कभी नहीं सोचते। वास्तव में एक समय में हम जीवित प्राणी थे प्रियो, इस बारे में हमें सोचना है प्रियो। हमें सोचना है नहीं, मुझे फिर से अपनी देह को अमरता में लाना है, अविनाशी के रूप में इसको बदलना है। इसे बदलना है तो प्रभु यीशु मसीह की बहुत जरूरत है प्रियो। इन सभी को छोड़ के हम किस बात पर ध्यान लगाते हैं? क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, इस बारे में हम सोचते हैं प्रियो। शरीर के काम तो प्रकट है प्रियो, बाइबल में लिखा है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका की घमंड, इन सभी के पीछे हम दौड़ रहे हैं प्रियो। अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने शरीर को कैसे रखने के लिए, कैसे मैं जिम जाऊं, कैसे मैं अपने शरीर को अपने कंट्रोल में रखूं। हमने ये सोचना छोड़ दिया कि वास्तव में हमें फिर से अपना जीवन को लाना है, हमें अपने जीवन की ओर बढ़ना है। इन सभी को छोड़ के हम अपने शरीर पर मन लगाने लगे प्रियो। हम अपनी अभिलाषों को पूरा करने लगे, इस शरीर के साथ पाप के जितने भी काम है उन सभी को पूरा करने लगे, क्योंकि पाप का फल तो मृत्यु है। तो इसलिए प्रियो इस शरीर को मृत्यु मिल गई है प्रियो। पाप करने से, हम अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने से यह शरीर जो है मरणहार में बदल गया प्रियो। क्योंकि बाइबल बताती है यदि हम अपने शरीर पे मन लगाते हैं तो हम परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। मेरे साथ निकालिए प्रियो रोमियो 8वां अध्याय उसका 5 और 7वां वचन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है प्रियो, यदि हम अपने शरीर के अनुसार दिन बिताएंगे, अपने शरीर के लिए सोचेंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इस प्रकार हम अपने शरीर पे मन लगाएंगे तो हम परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं प्रियो। और हम अपने शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करेंगे तो पाप के जितने भी काम है उसका प्रतिफल मृत्यु ही है, ये कंफर्म है। तो क्यों ना हम फिर से कोशिश करें कि इस शरीर को फिर अमरता में लाना है। तो अमरता में लाना है तो प्रियो अपनी शरीर को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह को हमारे लिए और परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और उस पर्दे को फाड़ दिया, मतलब हमारे आंखों के सामने जो सच्चाई थी उसे दिखाने के लिए उसने उस झूठ को खत्म कर दिया। ये झूठ यही है कि जिंदगी एक बार मिली है करके हमें सिखाया गया, और ये सच्चाई ये थी कि वास्तव में हमारी देह जो है, हमारी शरीर जो है वो मरने वाली नहीं, वो अविनाशी शरीर है। उसे अमरता को पहनना है, उसे मसीह को पहनना है, फिर हम उसके रूप में बदल जाएंगे प्रियो। लिखा है, मेरे साथ निकालिए प्रियो, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 52 से लेकर 53वां वचन तक। यहाँ पर लिखा है प्रियो, यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरताओं को पहन ले। तो प्रियो यह शरीर वास्तव में मरने वाली शरीर नहीं थी प्रियो, ये अविनाशी शरीर था। हम उसके बारे में कभी सोचते नहीं। आदम जो था वो जीवित प्राणी था, उसकी कोई समय सीमा नहीं था, लेकिन अपराध करने के कारण उसे समय सीमा दिया गया प्रियो, उसे मृत्यु घोषित किया गया था और आज वो मृत्यु हम पर राज कर रही है। उसे हमें हराना है और इस शरीर को फिर से अविनाशी के रूप में बदलना है। ये मरणहार देह को अमरता में बदलना है। ये केवल तभी हो सकता है जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया, किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने काम किया, उसी प्रकार हम भी अपनी शरीर को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे तो प्रियो अवश्य हमारा जीवन भी, हमारा देह भी अमरता में बदल जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस पर्दे को फाड़ दिया और अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। तो ये है प्रियो पहला कार्य। तो प्रियो दूसरा है मनुष्य का प्राण। तो प्रियो प्राण के विषय में कहा जाए तो प्राण जो भी है उसे लहू कहा जाता है प्रियो। लहू या प्राण ये दोनों एक ही होता है प्रियो, क्योंकि बाइबल बताती है, मेरे साथ निकालिए ले व्यवस्था उसका 17वां अध्याय उसका 11 और 14 वचन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू से ही प्रायश्चित होता है। क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है, जो उसके प्राण के साथ
एक है। इसीलिए मैं इसराइलियों से कहता हूं कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम ना खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है। जो कोई उसको खाए वह नाश किया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि प्रियो, प्राण जो है वो लहू है और लहू जो है प्राण है, क्योंकि वो दोनों एक ही साथ रहता है प्रियो। लेकिन हम इस प्राण को पसीने के रूप में हम बहाते हैं प्रियो। मेहनत करके और परिश्रम करके हम लहू को पसीने में बदल कर परिश्रम करते हैं प्रियो। क्योंकि आदाम से कहा गया था कि तू अपने माटी का पसीना बहाकर अपना पेट भरेगा, और इसी प्रकार इस कारण हमारे आंखों में एक पर्दा पड़ गया कि हमें खाना खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारे प्राण बच जाते हैं करके हम सोचने लगते हैं प्रियो। और दुनिया पूरी इसी के पीछे लग गई है कि खाना पीना, और खाने के लिए हमें परिश्रम करना होगा, खाने के लिए हमें पढ़ाई करना होगा, खाने के लिए हमें बहुत से विद्याएं सीखने होंगे, हमें बिजनेस करना होगा। इस प्रकार दुनिया पूरा उसी के पीछे लगी हुई है, जो पर्दा हमारी आंखों में पड़ी है। यह बात सत्य नहीं है प्रियो। सत्य यह है कि हम जो जीवित है केवल परमेश्वर के वचन से ही, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहते हैं। हाँ प्रियो, यह सच है। क्यों? क्योंकि यदि मैं आपसे कहूं आज रोटी खाकर सो जाना और कल जीवित होकर दिखा, तो वो दिखा सकता है प्रियो? नहीं हो सकता है प्रियो। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि मैं इस रोटी के खाने के बाद मैं जीवित रहूंगा करके। क्यों? क्योंकि किसी की गारंटी नहीं। पहले से ही बता दिया था मैंने कि मनुष्य का जीवन जो है घास फूस के समान है, कभी भी मर सकते हैं प्रियो। और हम सोचते हैं कि भोजन खाने से हमें ऊर्जा मिलती है और प्राण के वजह से हम जीवित हैं, लेकिन हम इस प्राण को किसके लिए खर्च कर रहे हैं प्रियो? हम केवल अपने बिजनेस के लिए, अपने घर परिवार के लिए, या फिर अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने नाम के लिए, इन सभी के पीछे हम अपना प्राण खर्च कर रहे हैं। व्यर्थ में हम परिश्रम कर रहे हैं प्रियो। सोचिए, अगर आप इतना काम कर रहे हैं और आप इतना पैसा धन दौलत इकट्ठा किया है, अच्छी बात है। क्या एक रुपए भी आप ले जा सकते हैं? नहीं। परमेश्वर कहता है इसी रात तेरा प्राण तुझसे छीन लिया जाए तो तू क्या करेगा? क्या तेरे धन, तेरा दौलत जो भी है तेरे प्राणों को बचा पाएगा? परमेश्वर स्पष्ट कह दिया प्रियो, ये सब हमें बचा नहीं सकता प्रियो। रोटी हमें प्राणों को बचा नहीं सकती प्रियो। अगर हमारे प्राणों को बचाना है तो प्रियो इस प्राणों को प्रभु के लिए खर्च करें, क्योंकि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मेरे साथ निकालिए प्रियो। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 25 से लेकर 27वां वचन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कह रहा है कि मैं अपने राज्य में परमेश्वर के साथ जब आऊंगा तब उनके काम के अनुसार उन्हें प्रतिफल दे दूंगा करके कह रहा है प्रियो। तो आप किसके लिए प्राण खर्च कर रहे हो? आप किसके लिए परिश्रम कर रहे हो? आप जो कुछ भी कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? अपने प्राणों को बचाने की कोशिश मत कीजिए प्रियो। प्राणों को परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि हम परमेश्वर के लिए काम करें, लेकिन हम अपने प्राण को, अपने लहू को केवल काम करने के लिए ही खर्च कर रहे हैं प्रियो। वो भी इस संसार के काम, कि क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। इस प्रकार हम अपना जीवन जी रहे हैं प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कह दिया कि यदि तुम अपने प्राण को बचाना चाहोगे तो उसे खोगे, यदि मेरे लिए खर्च करोगे तो स्पष्ट कह दिया कि मैं फिर से तुम्हें उस प्राण को लौटा दूंगा, उसका प्रतिफल मैं दूंगा करके प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया अपनी। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस पर्दे को हमारे आंखों के सामने से हटा दिया। उस मंदिर का पर्दा इसलिए फट गया और सच्चाई हमारे सामने आ गया प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। यह है प्रियो दूसरा। और तीसरा हम देखेंगे प्रियो आत्मा के विषय में। तो प्रियो, हम सभी को पता है परमेश्वर की आत्मा जो है आदम से विभाजित होकर हम सभी में वास कर रही है प्रियो। और इस धरती पे जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सभी का एक ही पिता है। ये दुनिया माने या ना माने, सभी आत्माओं का एक ही परमेश्वर है। सभी आत्माओं का परमेश्वर केवल हमारा पिता है प्रियो। देखिए, मेरे साथ निकालिए प्रियो गिनती 27वां अध्याय उसका 16वां वचन। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है प्रियो, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्मा का परमेश्वर है। मतलब
जितने भी प्राणी हैं, जितने भी आत्मा हैं, उन सभी का परमेश्वर हमारे पिता परमेश्वर है प्रिय। और हम जानते हैं कि आदम के अपराध करने से परमेश्वर के सम्मुख से वहां निकाल दिया गया और हम भूल गए और एक पर्दा हमारी नजरों में डाला गया कि हमारा जीवन जो है यही है, जो इस संसार में जीते हैं यही है, मरने के बाद क्या होगा हमें नहीं मालूम, इसलिए खाओ पियो ऐश करो। और मूर्ख लोग कहते हैं कि आत्मा आत्मा कुछ नहीं होता, लेकिन यह बात सच नहीं है प्रिय। वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि उनकी आंखों में पर्दा पड़ा है प्रिय। हमारी आत्मा का एक स्थान है प्रियो, इस आत्मा को फिर वहीं जाना होगा प्रियो, इस बारे में कोई सोचता नहीं है। मूर्ख ही लोग ऐसे कहते हैं कि कोई आत्मा नहीं है, कोई जीवन नहीं है, कोई दूसरा पुनरुत्थान नहीं है। ये मूर्ख लोग सोचते हैं प्रियो। आत्मिक लोग इन बातों पर विचार करते हैं और अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, अपनी मृत्यु के बारे में सोचते हैं, अपनी आत्मा के बारे में सोचते हैं कि मेरी आत्मा कहाँ से आई और ये आत्मा कहाँ लौट के जाएगी। क्योंकि बाइबल में मूसा कहता है कि पीढ़ी से पीढ़ी तक तू ही हमारा दाम है। मतलब हमारा जो वास्तव में हमारा दाम जो है वो प्रभु परमेश्वर ही है, जो कि स्वर्ग में है। वह स्वर्ग जो है वो हमारा निवास स्थान है प्रियो। वहां से हम इस धरती पर आए हैं प्रियो, एक यात्री, एक परदेशी बनकर इस धरती पर हम आए हैं प्रियो, लेकिन हमें फिर से लौटना है। परमेश्वर कहता है, हे मनुष्य लौट आओ। मतलब वो कह रहा है कि फिर से आ जाओ, लेकिन हम वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं प्रियो। क्यों? क्योंकि हमारे आंखों के सामने पर्दा पड़ा है। हम सोचते नहीं, हम सोचते हैं कि यही जीवन है, यहीं पर हमारा स्थान है, इसलिए एक जगह के लिए, एक छोटी सी प्लॉट के लिए हम अपने भाइयों से, अपने परिवार में एक दूसरे को मारने लगते हैं प्रियो। एक छोटी सी संपत्ति के लिए मरने के बाद क्या ले जाओगे? क्या ले जाओगे? कुछ नहीं ले जाओगे। लेकिन उस जमीन के लिए हम अपनी आत्मा को भी दुखित कर देते हैं प्रियो, और उस जमीन के लिए एक केन के समान हम बन जाते हैं और अपने भाइयों की भी हत्या कर देते हैं प्रियो। हमें ऐसा नहीं करना है प्रियो। हमारा एक वास्तव में एक निवास स्थान है जो कि स्वर्ग है, और उस स्वर्ग में हमारा पिता परमेश्वर है। हमें वहीं पर लौटना है प्रियो। लेकिन हम देखते हैं प्रियो, आदम से लेकर यीशु मसीह तक जितने भी लोग मर रहे थे वे सभी अधोलोक में जाकर वहीं फंस जाते हैं प्रियो। लेकिन उन्हें स्वर्ग जाना था, लेकिन वे सभी अधोलोक में ही जाते हैं प्रियो। क्योंकि मनुष्य जितने भी मरते हैं वे पलक झपकते ही अधोलोक में पहुंच जाते हैं प्रियो। देखिए बाइबल क्या कह रही है, मेरे साथ निकालिए प्रियो। अय्यूब 7वां अध्याय उसका 9वां वचन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, जैसे बादल छट कर लोप हो जाता है वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहां से नहीं लौट सकता। मतलब जो कोई वहां पर जाता है वहां से फिर लौट के कोई नहीं आ सकता प्रियो। मतलब जितने भी लोग मरते हैं उस अधोलोक में पहुंच रहे हैं और उससे बाहर कोई नहीं आ पा रहा है प्रियो। और परमेश्वर कहता है, हे मनुष्यों लौट आओ। मतलब परमेश्वर का यही इच्छा है कि इन मनुष्यों को फिर से ले आए। जो भी आत्मा उससे विभाजित हो गई थी उसको फिर से अपने और खींचना चाहता है, अपने में समाना चाहता है। वो फिर से एक साथ फिर निवास करना चाहता है, उसके साथ आनंद मनाना चाहता है। हम सभी के साथ वो आनंद मनाना चाहता है प्रिय। लेकिन आत्मा वहां पहुंच नहीं पा रही है प्रिय। क्यों? क्योंकि पर्दा बीच में हमारे सामने पड़ा है प्रिय। उस पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए उस पर्दे को पहले हटाना होगा प्रियो। और ये पर्दा किस प्रकार बनी है? 60 फीट ऊंचाई और चौड़ाई 30 फीट और एक हथेली के बराबर उसकी मोटाई रहती है प्रियो। अब सोचिए इस वस्त्र को फाड़ने के लिए कितनी ताकत की जरूरत होगी प्रियो। एक नॉर्मल सा कपड़ा फाड़ने के लिए हम कितना ताकत लगाते हैं, तो सोचिए उस पर्दे को जो एक हथेली के बराबर उसका मोटापा रहता है, उसको फाड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कितना परिश्रम किया होगा। इसलिए वो ऊंचे शब्द से पुकार कर कहता है, हे परमेश्वर मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। अंधेरा हो गया, सूरज अपना उजाला देना छोड़ दिया और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और कहता है, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और अपना प्राण छोड़ दिया प्रिय। इस पर्दे को हमारे बीच से प्रभु यीशु मसीह ने हटाया और हमें उसके मंदिर के उस पवित्र स्थान में प्रवेश करवाया। और पहला हमारा प्रभु यीशु मसीह पहला व्यक्ति है और यही फसह का पहला फल है जो पवित्र स्थान में प्रवेश किया प्रियो। और उसके साथ साथ हम सभी को परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में हमें प्रवेश करवाया प्रियो, जहां से हम बिछड़ गए थे, जहां से हम
तितर बितर हो गए थे, जहां से हम भटक गए थे, एक खोई हुई भेड़ के समान हम भटक गए थे, हमारे लिए उसने एक मार्ग को तैयार किया और उस मार्ग से हमें प्रवेश करवाया। तो प्रियो, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उस फरके को बीच से फाड़ दिया और अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। तो प्रियो, अवश्य है कि हमें भी अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, ताकि हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ मारे जाए, फिर उसके बाद फिर से प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठे। ये अगर हम विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, वो अपने कहे अनुसार हमें फिर से जीवित करेगा, इस शरीर को फिर अविनाशी के रूप में बदल देगा, वो अपने स्वरूप में, अपने समानता में हम सभी को बदल देगा। प्रियो, तो प्रियो, ये है इन तीनों विषयों का विवरण। मैं आशा करता हूं कि मैंने अच्छी जानकारी दी होगी प्रियो। और प्रियो, इस विषय को उन लोगों के पास पहुंचाइए जो वास्तव में परमेश्वर के भूखे प्यासे हैं, उसके वचन के भूखे प्यासे हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप भी हमारी सेवकाई का एक हिस्सा बन जाएंगे और परमेश्वर हमारे साथ आपको भी आशीष करेंगे। प्रियो, तो प्रियो, एक और विषय के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए अलविदा। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। आमीन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा।